तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसी को हम टीडीएम कहते हैं। सो टीडीएम इज़ नथिंग बट मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी बाय मेजरिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग। अब टीडीएम को समझने से पहले हम थेराप्यूटिक इंडेक्स को समझते हैं। सो थेराप्यूटिक्स इंडेक्स को समझने के लिए हमारे पास एक ग्राफ है जिसका नाम है DRC। DRC मतलब होता है डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो ये मेरा डोज है और ये उसका रिस्पॉन्स है। अब हम सबको पता है कि एक पर्टिकुलर डोज पे ड्रग का थेराप्यूटिक या फिर बेनिफिशियल इफेक्ट आता है और उसी डोज को हम इफेक्टिव डोज कहते हैं। हमको ये भी पता है कि एक पर्टिकुलर डोज के बाद ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो जिस डोज पे ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है उस डोज को हम टॉक्सिक या फिर लीथल डोज कहते हैं। टॉक्सिक डोज को हम ह्यूमन स्टडीज़ में यूज़ करते हैं और जो लीथल डोज होता है ना, इसको हम एनिमल स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। अब ED50 और TD50 क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो ED50 वो डोज होता है जो 50% पॉपुलेशन में थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है और TD50 या फिर LD50 क्या होता है, वो डोज होता है जो 50% पॉपुलेशन में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो ED50 इज डोज दैट प्रोड्यूसेस therapeutic effect in 50% of population and TD50 is dose that produces toxicity or lethal effect in 50% of population। अब यहाँ पे ये 50% पॉपुलेशन में शो कर रहा है, इसलिए जो ED50 है ना, इसी को हम मीडियन इफेक्टिव डोज कहते हैं और TD50 को हम मीडियन टॉक्सिक डोज कहते हैं। अब इससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो टॉक्सिक डोज है, अगर मेरा ड्रग का कंसंट्रेशन इस टॉक्सिक डोज से ज़्यादा है तो ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएंगी, और अगर मेरे ड्रग का कंसंट्रेशन इस इफेक्टिव डोज से कम है तो थेरापेटिक या फिर बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब मेरे जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो इस रेंज में लाई करना चाहिए और इसी रेंज को हम थेरापेटिक रेंज कहते हैं। तो थेरापेटिक रेंज पे ड्रग का थेरापेटिक या फिर बेनिफिशियल इफेक्ट भी आता है और टॉक्सिसिटी भी नहीं होती है। अब थेरापेटिक रेंज क्या होती है इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं पहले थोड़ी सी जगह बना लूँ। तो देखो, इसको हम फेनिटॉइन के एग्जांपल से समझते हैं। तो फेनिटॉइन की ना टॉक्सिक रेंज होती है, सॉरी जो फेनिटॉइन है ना, इसकी थेरापेटिक रेंज होती है 10 to 20 mcg/ml। तो फेनिटॉइन की थेरापेटिक रेंज होती है 10 to 20 माइक्रोग्राम/ml। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने फेनिटॉइन का कंसंट्रेशन 10 से कम करा तो इसका बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर मैंने फेनिटॉइन का कंसंट्रेशन 20 से ज़्यादा करा तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएंगी। तो ये हमारी थेरापेटिक रेंज हो गई। अब ये हमारा थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ी सी जगह बना लूँ। तो देखो, थेरापेटिक इंडेक्स ना रेशियो होता है। थेरापेटिक इंडेक्स इज नथिंग बट रेशियो बिटवीन TD50 एंड ED50, और इससे ना हमको ड्रग की सेफ्टी मार्जिन पता चलती है। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक के टाइल। अब टाइल के TI से क्या आ जाएगा, थेरापेटिक इंडेक्स, और L से LD50 और E से ED50। यहाँ पे ना मैंने कुछ ड्रग्स की थेरापेटिक रेंज दे रखी है जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है पहले नीट PG एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ से इसको एक बार देख लेना। तो हम फिर से थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो देखो, मेरे पास एक ड्रग ए है। ये ड्रग ए की मेरी TD50 कितनी है, सपोज 20, और उसकी ED50 10। तो इसकी थेरापेटिक इंडेक्स कितना हो जाएगा इसका, तो एक मिनट। तो TD50 कितनी थी, 20 थी, और ED50 थी 10। तो इसकी थेरापेटिक रेंज हो जाएंगी 2। मतलब इसकी नैरो थेरापेटिक रेंज है। मतलब अगर मैंने ड्रग का कंसंट्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा भी बढ़ाया तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएंगी, मतलब लो सेफ्टी मार्जिन है। तो क्या है, यहाँ पे लो सेफ्टी मार्जिन है, और जिन ड्रग्स की लो सेफ्टी मार्जिन होती है उनको हम क्या कहते हैं, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स कहते हैं।
और नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग्स की हमको मॉनिटरिंग करना पड़ती है। अब मेरे पास ड्रग बी है, तो सपोज जो ड्रग बी है उसकी TD50 100 है और उसकी ED50 10 है, तो इसका थेरेपेटिक इंडेक्स कितना हो जाएगा 100/10, मतलब ये कितना आ जाएगा 10। मतलब इसकी जो थेरेपेटिक रेंज है ये ज़्यादा है। अब थेरेपेटिक रेंज ज़्यादा है तो अगर मैं इसका डोज थोड़ा सा वेरिएशन भी होता है इसके डोज में तो इसकी टॉक्सिसिटी नहीं आएंगी, इसलिए ये सेफ़ रहेंगे, इसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो देखो जो मैंने बताया ना, यहीं पे वो लिखा है कि अगर लो TI है तो लो सेफ्टी मार्जिन है, मतलब अनसेफ ड्रग से इसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हाई TI है तो इसकी हाई सेफ्टी मार्जिन है, इसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉनिटरिंग करते कैसे तो उसको देख लेते। तो मॉनिटरिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट मॉनिटर कर सकते हैं या फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन मॉनिटर करते हैं। तो देखो अब मेरे पास कुछ ड्रग्स है जिनका टॉक्सिक इफेक्ट आता है, जैसे कि इंसुलिन है। तो इंसुलिन के केस में क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है इंसुलिन देने के बाद, इसलिए हम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं। फिर क्लोनिडिन क्या है, एक एंटी हाइपरटेंसिव है, तो ये BP को कम करेगा। तो अगर थोड़ी सी भी टॉक्सिसिटी हो गई तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, इसलिए जो क्लोनिडीन है इसके केस में हम BP को मॉनिटर करते हैं। फिर वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, इसके केस में हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम मॉनिटर करते हैं। फिर हेपेरिन भी उसी का बड़ा भाई है, इसके केस में हम APTT को मॉनिटर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने एक बात नोटिस की कि यहाँ पे ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट आने के बाद हम एक्शन ले रहे हैं, मतलब पहले ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट आने का वेट कर रहे हैं हम, उसके बाद एक्शन ले रहे हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका टॉक्सिक इफेक्ट हम आने नहीं देना चाहते, तो उन केस में हम क्या करेंगे, हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मॉनिटर करेंगे। और जिन ड्रग्स के हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मॉनिटर करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। जब भी हम किसी ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन मॉनिटर कर रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कहते हैं। अब कौन से ड्रग्स है जिनकी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है, तो उसके लिए हमारे पास निमोनिक है कैट दाल, तो C से आ जाता है साइक्लोस्पोरिन। फिर एक और C से आ जाएंगे कैंसर ड्रग्स लाइक मीथोट्रेक्सेट। फिर A से एंटी एपिलेप्टिक्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स। फिर T से टैक्रोलिमस एंड थियोफिलिन। और फिर एक और T से क्या आ जाता है हमारा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। फिर D से आ जाता है डिऑक्सिन। A से एंटी अरिथमिक्स और एंटी साइकोटिक्स। और L से आ जाता है हमारा लिथियम। इंडिकेशंस ऑफ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो सबसे पहला हमारा अगर नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है, फिर अगर किसी ड्रग का इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन कुछ ज़्यादा ही है, जैसे कि हमारे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, तब भी हम TDM करेंगे। देन टू चेक पेशेंट कंप्लाइंस। अब पेशेंट कंप्लाइंस क्या होता है, कंप्लाइंस क्या होता है कि पेशेंट टाइम पे ड्रग ले रहा है या नहीं। तो हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं अगर उसको पेशेंट मिस करता है तो उसकी डेथ हो सकती है, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक्स हमारा फेनिटॉइन को हम सीजर्स में देते हैं, तो अगर इसका डोज मिस हो जाता है तो क्या होता है, रीबाउंड सीजर्स होते हैं, और रीबाउंड सीजर्स की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे TDM बहुत ही यूज़फुल हो जाती है। और फिर हमारे पास कुछ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं जो रीनल फेलियर में इनकी टॉक्सिसिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जैसे कि हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स, तो यहाँ पे भी TDM हम करेंगे। और फिर हमारे पास अगर किसी पेशेंट में अगर कोई पेशेंट हमारा थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और हमको उसका रीज़न भी नहीं पता है, तब भी हम TDM करेंगे। और हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड एंटीसाइकोटिक्स। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी को कम करते हैं, और एंटीसाइकोटिक्स मूड अल्टर करते हैं। अब हम इम्यूनिटी या फिर मूड इसको तो मेजर नहीं कर सकते या फिर इसको तो हम मॉनिटर नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में भी हम क्या करेंगे, इनके ड्रग्स के केस में भी हम TDM करेंगे। और फिर ड्रग्स पॉइजनिंग में भी TDM बहुत ही यूज़फुल होती है। अब कौन सी कंडीशन है जहाँ पे TDM का कोई रोल नहीं होता है, तो सबसे पहले तो हमारा अगर वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स है तो ड्रग सेफ है, इसलिए TDM की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ ड्रग्स है जैसे कि उनके हम टॉक्सिक इफेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं, जैसे हमने देखा था इंसुलिन वारफेरिन, तो यहाँ पे भी TDM का कोई रोल नहीं है। फिर जो हिट एंड रन ड्रग्स होते हैं ना, ये ना ऑर्गन्स को इरिवर्सेबली बाउंड करते हैं। अगर इरिवर्सेबली बाउंड कर रहे हैं ऑर्गन्स को, मतलब ये ब्लड में प्रेजेंट ही नहीं होंगे। अगर ब्लड में प्रेजेंट ही नहीं है तो इनका प्लाज्मा कंसंट्रेशन मॉनिटर करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन। फिर जो प्रो ड्रग्स होते हैं ये अनदर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए भी इसकी TDM पॉसिबल नहीं है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो किडनी के डिसीजेज होते हैं उसमें जो ड्रग्स होते हैं ना, बहुत सारे ड्रग्स का
इफेक्ट है ना अल्टर हो जाता है किडनी डिसीजेज में, तो यहाँ पे टीडीएम यूज़फुल होती है। फिर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में भी टीडीएम बहुत ही यूज़फुल होती है। और फिर जो टीडीएम है ना, इसकी वजह से हम ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए टीडीएम यहाँ पे भी यूज़फुल रहती है। सो दैट्स ऑल अबाउट थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसके नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।